नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने राजीव गांधी ट्रस्ट को 50 लाख का चंदा दिया था और अब इस खुलासे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से मिली हुई रकम पर यह साफ किया है कि कुछ महीने पहले ही ये पैसा लौटा दिया गया था। डोनेशन की बात से कांग्रेस के इनकार के बाद जी मीडिया ने जाकिर नाइक के एनजीओ से इस मसले पर बात की तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के पीआरओ आरिफ मलिक ने यह दोहराया कि 50 लाख की रकम राजीव गांधी ट्रस्ट को दी गई और वो पैसे हमें वापस नहीं मिले हैं। कांग्रेस के पैसे लौटाने की बात और आईआरएफ के पैसे न मिलने के विवाद के बाद अब यह सवाल उठता है कि आखिर ये 50 लाख की रकम जिसे चंदे के तौर पर राजीव गांधी ट्रस्ट को दिया गया, ये पैसे कहां गए। आपको सुनवाते हैं इस मसले पर जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के पीआरओ ने जी मीडिया से अपनी सफाई में क्या कहा। मेरा सीधा सवाल है कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसको 50 लाख आईआरएफ ने दिया था या नहीं? बिल्कुल दिया था। ट्रस्ट जो है ये एनजीओ है। हाँ। इस तरह के डोनेशन तो कईयों के पास गए। नहीं, तो मेरा ये सवाल है कि क्या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने ये रिफंड कर दिया, 50 लाख जो है वो रिफंड किया है, तो ये आईआरएफ को रिफंड हुआ है नहीं? नहीं है। हाँ? नहीं, उसका नहीं आईआरएफ के साथ और तो आईआरएफ का कोई रिफंड वगैरह नहीं है। तो आपने ये बातचीत सुनी, आपको ये पूरा मामला तफसील से हम बता देते हैं। दरअसल जाकिर नाइक का जो एनजीओ है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, इसकी तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को ट्रस्ट को 50 लाख रुपए चंदा देने की बात आई। ये चंदा साल 2011 में दिया गया था। कांग्रेस ने कहा कि चंदा राजीव गांधी ट्रस्ट को नहीं बल्कि उससे जुड़ी संस्था राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि कुछ ही महीने बाद पैसे आईआरएफ को वापस कर दिए गए। लेकिन आईआरएफ का दावा है कि 50 लाख रुपए की रकम उसे वापस मिली ही नहीं। कांग्रेस नेता मीम अफजल का कहना है कि सिर्फ जाकिर नाइक के एनजीओ की ही जांच क्यों, बाकी सभी एनजीओ की जांच होनी चाहिए जिनको विदेश से पैसा मिलता है। ये खाली जाकिर नाइक के लिए ये बात कह रहे हैं आप कि भाई उसको बैन कर दिया गया है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा आ रहा है और आजकल तो उसके लिए बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन होता है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं था और फिर बैन किया तो ठीक है, अगर वो उसका गलत इस्तेमाल हुआ है तो उस पर कार्रवाई करने की जो कुछ कार्रवाई हो रही है उसको जायज़ कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि फॉरेन फंडिंग तो और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हो रही है, उनकी भी तो तलाशी लेने की ज़रूरत है। और इस पर और ज्यादा तफसील से जानकारी देने के लिए मुंबई से मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं और वहीं दिल्ली से संवाददाता मनीष शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। लेकिन राजीव, सबसे पहला सवाल आपसे, चूंकि आपकी कॉन्वर्सेशन अभी अभी हमने सुनी, पीआरओ का क्या कहना था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का, एग्जैक्टली वो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि साल 2011 में 50 लाख रुपए चंदे के तौर पर राजीव गांधी फाउंडेशन को दिए गए, कांग्रेस ये कह रही है पैसा वापस लौटा दिया, और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ये साफ कह रही है कि अभी तक उसको ये पैसा वापस नहीं मिला। देखिए पूर्णिमा, जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई है आरिफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने चंदा दिया है, यानी 50 लाख रुपए राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कहा है कि न केवल राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, हमने कई ऐसे ट्रस्ट को चंदे दिए हैं जिनसे जुड़े हुए काम होते हैं, जिनसे इस्लामिक फाउंडेशन से जुड़े होते हैं, इस्लाम पे बढ़ाने की बात होती है, उन चैरिटेबल ट्रस्टों को भी हमने चंदा दिया है। और रही बात की जिस तरह से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, उनके जरिए या बाकी चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए ये कहा गया है कि हमने 2011 में, मतलब कुछ ही महीनों के बाद, वो ट्रस्ट को जो 50 लाख रुपए दिए गए थे उसे बाकायदा चेक के तौर पे लौटा दिया गया है। लेकिन जो आईआरएफ है वो साफ इससे डिनाई करता है कि हमें इस तरह से कोई भी चेक या कोई भी पैसा नहीं मिला है। और ये बात भी जरूर कहता है कि 2014 में जब इस इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सारे अकाउंट्स की जांच की गई थी, उस जांच के बाद में इस बात की कहीं कोई खुलासा नहीं आया था कि यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट को, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसे दिए गए हैं। उनका ये आरोप है कि होम मिनिस्ट्री इस बात को लेकर उठा रही है और होम मिनिस्ट्री इस बात को अलग तरीके से कह रही है। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि होम मिनिस्ट्री कह रही है, तो आखिर ये बात तो सच है कि उन्होंने चंदे के तौर पे दिए थे।
होम मिनिस्ट्री ने यह भी जरूर कहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन चंदे के तौर पर दिया गया पैसा वो किसी विशेष कार्य के लिए था, ना कि चंदा के रूप में था। यह बात शक के तौर पर जाहिर किया जा रहा है। हालांकि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इस बात से पूरी तरह से नकार रहा है कि हमने केवल चंदा दिया था, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं था 50 लाख रुपए देने के लिए। लेकिन ये भी बात सच है कि जिस तरीके से इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन कह रहा है कि हमने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के अलावा बाकी ट्रस्टों को पैसा दिया है, उसका कहीं खुलासा या कहीं जिक्र नहीं आता है। हालांकि आरिफ मलिक से हमने साफ तौर पे कहा कि आप अपनी बात को रखें, कैमरे के सामने अपनी बात को रखें और पूरी तरह से ये बताएं कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने कहा कि ये इस माजरे का बहुत बृहद पैमाना है, बृहद पैमाने पर इसे लिया जा रहा है, हमारे रिसर्च फाउंडेशन को बदनाम किया जा रहा है, पहले से जो FCRA जो एक्ट में हमें रखा जा रहा है, और इन चीजों के बाद अपनी सफाई दलील जरूर दे रहे थे, फोन पे हमसे बात दे रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो 50 लाख रुपए उन तक पहुंचे ही नहीं है, जिसको लौटाने की बात कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी भी हैं फोन लाइन पर। मनीष, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जिसे शुरू किया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका वाड्रा ने भी, मनमोहन सिंह भी उससे जुड़े रहे हैं। कांग्रेस की जवाबदेही तो यहाँ पर बनती है कि वो 50 लाख रुपए साल 2011 में अगर दिए गए तो किस पर्पज से दिए गए, और अब जब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इनकार कर रही है कि पैसे वापस नहीं आए हैं उन तक, तो ये पैसे अगर लौटाए तो किसको लौटाए? देखिए पूर्णिमा, जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ साल पहले यूपीए सरकार के वक्त में भी होम मिनिस्ट्री ने, तमाम होम मिनिस्ट्री के पास एविडेंस आए थे, मुंबई सरकार ने भी कई बातें लिखी थी और ये कहा था कि ये जो जाकिर नाइक उनकी संस्था है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको बैन किया जाए। तो क्या सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है कि ये पैसा एक तरीके से जो अपने खिलाफ जांच चल रही थी वो इन्फ्लुएंस करने के लिए दी गई थी, नहीं क्योंकि पैसा मिलना ना मिलना बड़ा इशू है। इसके साथ सबसे बड़ी जो चीज है कि इस पैसा का पर्पस क्या था देने का, और अब अचानक क्यों कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ महीनों पहले ये चेक के तौर पर पैसे वापस पहुंचाए गए। तो ये एक माना जा रहा है कि हो सकता है इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो जाकिर नाइक की तरफ से कि अपनी जांच जो चल रही है उसको दबाया जाए। और होम मिनिस्ट्री अगर देखें तो लंबे वक्त तक इस फाइल को लेकर के बैठी हुई थी, और जब नई सरकार आई तब ये बात शुरू हुई कि जब बांग्लादेश में धमाके हुए और उसके बाद तमाम उसकी पीछे से कन्वर्जेशन कराने को लेकर के कई जब आरोप लगे, तब ये बात दोबारा उठ रही है कि अब कार्रवाई की जाए, लेकिन बात पहले भी उठ रही थी। तो यहाँ कुछ गोलमोल दिखता है। पैसे का तो हिसाब आज ही तो कल पता ही चल जाएगा, लेकिन इतने दिन तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई, यहाँ ये सवाल बड़े पैमाने पर पूछा जाएगा। मनीष, बिल्कुल जो बात आपने जिस चीज का जिक्र किया, चंदा 2011 में दिया गया, कांग्रेस ये कह रही कुछ महीने पहले वापस पैसे लौटाए गए। 2011 से 2016 इस वक्त चल रहा है, आधा साल बीत चुका है, पैसे कुछ महीने पहले लौटाए गए, तो इतने वक्त तक पैसे क्यों नहीं लौटाए गए? दूसरी तरफ मनीष, एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, NIA जहां पर पूरी विदेशी फंडिंग की जांच कर रहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पैसा कहां से आ रहा है, क्या जांच की जद में अब इस पैसे को भी शामिल करने के कुछ संकेत मिल रहे हैं? अधिकारी इस पर कुछ बोल पाए अभी तक? देखिए, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि पैसा किस लिए दिया गया था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को या ऐसे NGOs को पैसे और भी संस्थाएं देती रहती हैं, तो इस लिहाज से जाकिर नाइक बार बार दावा कर रहे हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन दावा कर रही है कि चूंकि राजीव गांधी ट्रस्ट समाज सेवा से जुड़ी हुई थी और उन्होंने बहुत से NGOs को पैसा दिया हुआ था, लेकिन क्या इतना बड़ा अमाउंट 50 लाख रुपए राजीव गांधी ट्रस्ट को ऐसे समय देना जब इंक्वायरी चल रही थी, इसके पीछे कोई पर्पस है? देखिए, जो NIA जांच कर रही है उसको तमाम एविडेंस मिले हुए हैं कि तमाम कन्वर्जन से लेकर के उनकी जो संस्था काम करती थी, और उस केस में रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आपको याद होगा सॉलिसिटर जनरल ने भी ये कहा था कि केस बनता है जाकिर नाइक के खिलाफ, लेकिन ये जो मामला पैसे वाली बात कर रही है ये करप्शन में आएगा और इसको CBI या बाकी दूसरी संस्था अलग से देखेगी अगर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस सामने आता है तो। मैं लौटूंगी आपके पास। फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी नेता संबित पात्रा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संबित, कितना गंभीर आप इस पूरे मसले को देखते हैं जब 50 लाख रुपए साल 2011 में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को देने की बात आती है और उस पर कांग्रेस ये कह रही है कि पैसे वापस लौटा दिए, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन कह रहा है पैसे हम तक पहुंचे नहीं? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने चंद दिनों पहले जब जाकिर नाइक का पूरा विषय जनता के सामने आया था कि किस प्रकार जाकिर नाइक का फाउंडेशन और जाकिर नाइक आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उस समय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह खुद मैदान में बचाव में उतरे थे जाकिर नाइक के लिए। उन्होंने कहा था कि जाकिर नाइक शांति दूत हैं। आज समझ में आ रहा है कि आखिरकार दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी जाकिर नाइक को और उनकी संगठन को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है जिसको 50 लाख रुपए दिए गए,
2011 में उसकी अध्यक्षा उस समय खुद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ही थी। तो एक तरह से जाकिर नाइक की जो रक्षा कर रही थी कांग्रेस पार्टी, वो जानती थी कि जाकिर नाइक को रक्षा करते हुए हम सोनिया जी की भी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार सोनिया जी ने लाख रुपए लिए हैं। और आज जब कांग्रेस कह रही है कि 50 लाख रुपए हम वापस कर रहे हैं, तो जो संगठन है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, वो तो कह रही है पैसे पहुंचे नहीं है। स्वाभाविक रूप से सारा कुछ जब जनता के सामने आ गया, जब ढाका ब्लास्ट हो गया, उसके पश्चात पूरे विश्व में जाकिर नाइक एक्सपोज हो गए, तब कांग्रेस को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो इन्होंने मन बनाया होगा पैसे वापस करने का, तो उससे तो कुछ नहीं होता। और ये भी तो संबित अब क्लियर करना होगा कि वो 50 लाख रुपए अगर लौटाए तो वो IRF तक पहुंचे क्यों नहीं, और अगर लौटाए कब लौटाए, इतना वक्त क्यों लगा, ये तमाम चीजें होंगी। शुक्रिया आपका संबित बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी थे मुंबई से, और साथ ही मनीष शुक्ला भी फोन लाइन पर। आपका भी शुक्रिया।